नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। नारी शक्ति बंधन बिल पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, महिलाओं की भागीदारी से देश करेगा नई प्रगति। रुद्रपुर में बिरयानी को लेकर बवाल, नाम बदलकर ऑर्डर लेने का आरोप। जोमेटो पर सौरभ नाम से ऑर्डर, मौके पर पहुंचकर युवाओं ने किया हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। नैनीताल भीमताल में मिनी ट्रक पकड़ा गया। सूर्यगांव के पास गाय ले जाने का मामला, 3 युवक पुलिस हिरासत में, पुलिस कर रही मामले की जांच। 22 अप्रैल को खुलेगा केदारनाथ धाम के कपाट। डोली 19 अप्रैल को उखीमठ से केदारनाथ के प्रस्थान करेंगे। यात्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य। जनगणना 2027 के प्रशासन से नदारद रहे 104 कर्मचारी। देहरादून नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। 4 धाम में हेली सेवा के लिए दिखा उत्साह। पोर्टल खुलने के 1 घंटे में ही 15 जून तक की बुकिंग फुल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब चलते सीधे खबरों के विस्तार में। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। आज गुस्साए परिजन सड़कों पर उतर आए और एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय व्यक्ति आंख का इलाज कराने शहर के नामी अस्पताल पहुंचा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 8 बच्चों को छोड़ गया है, जिनमें 5 बेटियां शामिल हैं। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और आक्रोशित परिजन रामनगर से हल्द्वानी कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में सीओ हल्द्वानी समेत सैनी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी, लेकिन इससे नाराज परिजन सीधे अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस दौरान अस्पताल में संबंधित डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया और एक बार फिर हल्द्वानी में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और कथित लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। अब देखना होगा कि क्या हल्द्वानी में निजी अस्पतालों की लापरवाही पर लगेगा लगाम, क्या इस परिवार को मिलेगा इंसाफ। और जब किट लगी थी तो उन्होंने, जो रामनगर में डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिखा था दिल्ली हल्द्वानी, जो सुबानु डॉक्टर है हॉस्पिटल, वहाँ लिखा था। सर हम उन्हें लेकर आए थे 28 तारीख में। 28 तारीख में लेकर आए तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला इनकी सर्जरी होनी है। सर्जरी इनकी नहीं हुई तो इनकी आंख खराब हो सकती है। चला आंख के ऑपरेशन के लिए इन्होंने कहा था, इसीलिए लेके आए थे। और इनको 6:30 बजे से इन्होंने 9:40 तक ऑपरेशन किया। 3 घंटे 10 मिनट ये शिवानु हॉस्पिटल। सर मैं ग्राम भोटबक्कल से आई हूँ। ये जिनकी मृत्यु हुई है मेरे जेठ जी हैं, और मैं ये चाहूंगी जिन डॉक्टरों के खिलाफ, जिन डॉक्टरों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही थी, मैं चाहती हूँ डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें काफी देर हो गई यहाँ पे आए हुए। हमें यही कहे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब 1 घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें सुबानु हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज चल रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसको कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया है। क्योंकि परिजनों ने इसमें एक तहरीर दी है, हमने तहरीर की सील दे दी है और उसमें जो कि इसमें प्रोसीजर होता है, सीएमओ साहब इसमें एक बार जांच करते हैं कि इसमें डॉक्टर्स की क्या लापरवाही है और उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी फिर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके 8 बच्चे हैं, वो डॉक्टर की गलती के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसका ऑपरेशन अगर किया गया तो उसकी हार्ट बीट, उसके सारे चेकअप होते हैं। कैसे मौत हुई ये एक जांच का विषय है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इससे पहले भी चाहे जो चंदन हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये सरकार की कमी है। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। काला ढोंगी चौराहे से इस स्वच्छता अभियान को नगर निगम के मेयर गजराज जला के नेतृत्व में शुरू किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के सफाई कर्मचारी और वार्ड मेंबर सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी। इस बार कर बरसात के सीजन में जल भराव न हो, इसलिए अभी से शहर के नालियां, नर और
सभी गंदे स्थान को साफ सुथरा करने का अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले बरसात के जल भराव की निकासी आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा शहर में हो रहे निर्माण कार्य भी मानसून तक पूरे होने की स्थिति में इस बार लोगों को पिछले वर्ष से ज़्यादा राहत मिलेगी। मेयर ने जनता से भी अपील की है कि वह शहर को स्वच्छ रखने के इस अभियान में नगर निगम को अपना सहयोग प्रदान करें। 7 फरवरी 2025 को जब मैंने शपथ ली थी, तो जब मैं पहली बार बैठक में यहाँ आया था निगम की, तो मुझे सबसे जो प्रमुख काम लगा हल्द्वानी की स्वच्छता का, हल्द्वानी में जो बरसात होती है उसमें पानी न भरे, इन 2-3 विषय जो थे, इन विषयों पर गहनता से हमने विचार किया। तो पिछली बार में भी नहीं, हमने ये लगभग 1.5 माह ये कार्यक्रम चलाया था और मुझे बताते हुए खुशी हो रही और आपके माध्यम से भी कोई ऐसी दुर्घटना पिछली बरसात में नहीं घटी हल्द्वानी शहर के अंदर। जैसा कि पिछले सालों में आप लोग भी दिखाते थे, अखबारों में भी आता था, सब लोग दिखाते भी थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार भी हमने आज से प्रारंभ किया स्वच्छता अभियान और पूरे शहर की जितनी नालियाँ हैं और बड़े नाले जो हैं हमारे लगभग 14 नाले बड़े भी हैं, उनको भी हम साफ सफाई करेंगे। लक्सर में कृषि के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर क्षेत्र के गंगदासपुर बालावाली में मखाना की खेती का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री ने स्वयं खेत में उतरकर मखाना का रोपण किया और किसानों को इस नई फसल के प्रति जागरूक किया। यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार की एक संस्था द्वारा पहली बार उत्तराखंड में शुरू किया गया है, जिससे हरिद्वार के किसानों को वैकल्पिक और लाभकारी खेती की दिशा में नया अवसर मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उसके लिए संसद के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूँ। यहाँ की 2 बहनें बेटियां सोनल जैन मंजू भसीन द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। आज कई चीजों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी के हिंदू चौड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित दिया कि 6 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और इस अवधि में अस्पताल में मौजूद कर्मियों को भी दूर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2014 में निर्माण पूरा होने के बावजूद अस्पताल में अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ लैब टेक्नीशियन की कमी और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यह जनहित याचिका हल्दो चौड़ निवासी गोविंद बलभट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गोनिया द्वारा दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बना यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2014 से 2023 तक बंद रहा, जिसके चलते स्थानीय लोगों को इलाज के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। याचिका गोविंद बल्लभ भट्ट जी द्वारा, जो कि हल्दूचौड़ निवासी, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में दाखिल की गई थी कि हल्दूचौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है वो एक शोपीस की तरह हुआ करके कि उसका ना उद्घाटन हुआ, ना उसमें कोई एडमिशन हो रहे मरीजों के, ना संचालन हो रहा। तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बाद ही हाईकोर्ट के आदेश पर उसको ओपन किया गया और वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चालू की गई। पर अभी भी वहाँ पर पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, जिस संबंध में हमने माननीय मुख्य न्यायालय में कई बार एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने एप्लीकेशन को सुनने के बाद 11 मार्च 2026 को कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि आप जो पोस्ट बची हुई है उनको भरिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में सूर्य गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक मिनी कैंटर में संदिग्ध तरीके से गाय ले जाए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना के अनुसार वाहन में गाय को ले जाया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को रोककर
जांच की। इस दौरान संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गाय का अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये रामगढ़ से लाई गई थी और इनको लगा कि मुखबरी होगी, तो इन्होंने जंतवाल गांव वाली रोड पर खड़ी कर दी। और जंतवाल गांव के जनप्रतिनिधि अजय जंतवाल जी और हमारे जो सोशल मीडिया देख रहे हैं कुलदीप बोरा जी का कॉल आया और हम तुरंत वहां पर पहुंचे और भीमताल कोतवाली को हमने सूचित किया और उसमें करीब 14-15 गायें बिल्कुल ठोस के भरी हुई थी ट्रक में। और उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी कोतवाली भीमताल ने की है और गायों को हमने यहाँ पे हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं धर्रू पांडे जी, उनके यहाँ हमने रखवाई है। अभी जो है ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अजय सिंह जंतवाल जी के द्वारा थाने में सूचना दी गई कि सूर्या गांव के आसपास जो है 10-12 गायें जो है एक कंटेनर में किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा जो है परिवहन किया जा रहा है और साथ में 2 हिंदू भी उसमें लोग हैं। और अभी फिलहाल तो प्रारंभिक सूचना मिली है, तो अभी मौके पे अभी मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या प्रकरण है और जांच करके बताएंगे आगे क्या है। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा 2026 की तैयारियों का जायजा लेने नोडल ऑफिसर आईजी बिम्मी सचदेवा रमन पहुंचे। सीसीआर भवन में आयोजित बैठक में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा का विस्तृत रोड मैप साझा किया गया और पार्किंग, होल्टिंग व रजिस्ट्रेशन सेंटर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद अधिकारियों ने जमीनी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मामूली दिखने वाली ऑनलाइन फूड ऑर्डर उस वक्त विवाद का कारण बन गया जब एक बिरयानी ऑर्डर को लेकर शहर के त्रिशूल चौक क्षेत्र में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक द्वारा जोमेटो ऐप के माध्यम से सौरभ नाम से चिकन बिरयानी का ऑर्डर किया गया था। ऑर्डर प्लेस करने के बाद युवक को इस बात पर शक हुआ कि त्रिशूल चौक क्षेत्र में इस नाम से कोई भी हिंदू संचालित दुकान मौजूद नहीं है। इसी संदेह के आधार पर युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद कुछ युवा त्रिशूल चौक पर एकत्र हो गए और जोमेटो राइडर का इंतजार करने लगे। जैसे ही डिलीवरी बॉय बिरयानी लेने के बाद इंडियन रेस्टोरेंट नाम की दुकान पर पहुंचा, जो कि राशिद नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित बताई जा रही है, तभी मौके पर मौजूद युवाओं ने उसे घेर लिया और विरोध शुरू कर दिया। युवाओं का आरोप था कि दुकानदार राशिद द्वारा जोमेटो पर सौरभ नाम से रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना था कि इससे हिंदू समाज के लोग भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें बिना जानकारी के झटका मांस की जगह हलाल चिकन परोसा जा रहा है, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। देखते ही देखते मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और हंगामा बढ़ने लगा। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। खबर रुद्रपुर से है, जहां पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने इंडियन गैस एजेंसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गैस वितरण में देरी और अनियमितताओं को लेकर नाराजगी जताई। ठुकराल ने आरोप लगाया कि लगातार शिकायतों के बावजूद न तो जनप्रतिनिधि और न ही एजेंसी के कर्मचारी गंभीरता दिखा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा कांड के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दर्ज मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकार और आरोपी के अधिवक्ता से आरोपी
के खिलाफ दर्ज अन्य 7 मुकदमों का स्टेटस पूछते हुए किन मामलों में बरी किया जा चुका है और विचाराधीन मामलों की जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार ने 7 मुकदमे दर्ज होने की बात स्वीकार करते हुए कई मामलों में बरी किए जाने की जानकारी दी। मुकदमों की कोई पुष्टि न होने का कारण दंगे मामले पर कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें ये अब्दुल मलिक के खिलाफ 3 एफआईआर थी बनभूलपुरा दंगे के संबंध में। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज तीनों केसों में अब्दुल मलिक को बेल ग्रांट कर दी है और इनके ऊपर जो आरोप थे वह ये थे कि इन्होंने बनभूलपुरा दंगा करवाने में समस्त साजिश रची है और मुख्य साजिशकर्ता यही थे, ऐसे इनके ऊपर आरोप थे। परंतु आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों ही केसों में इनकी जमानत मंजूर कर ली है। बिल्कुल इन दंगों वाले मामलों में वह निश्चित रूप से अब जमानत पर रिहा हो जाएंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है खबरों में। किच्छा में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन आज किच्छा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर किया जाए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। बुरे हाल हैं, अधिकारियों ने सरेंडर कर रखा है और लिमिट नहीं दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। देखिए पूरी गेहूं पड़ी हुई है चारों तरफ और कोई लेना देना नहीं है इनको। आज इनका हमने प्रदर्शन किया, अचानक मैं यहाँ निरीक्षण किया, कांटे बंद थे और मैंने इनके साथ कहा इनको कि गेहूं शुरू कर दो तोलना, बुरा अंजाम होगा। आज मैंने पहली बार इस तरह का मुझे बोलने को मजबूर ना, क्योंकि किसान मर रहा है, एक और आग लग रही है किसान की, लुट रहा है, बरसात आ रही है, किसान लुट रहा है। अधिकारी तो मौज ले रहे ना। मुख्य सचिव जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, अच्छा होता है जिलाधिकारी यहाँ के एसडीएम उनसे कहते थे गेहूं खरीद को भी देख लो, समीक्षा कर लो। गेहूं की समीक्षा नहीं हो रही, एम्स की समीक्षा हो रही है, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, लोगों को उजाड़ने की समीक्षा हो रही है, पर गेहूं पड़ा हुआ है उसको देखने अधिकारी नहीं आ रहे। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ आज नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में भारी कमी सामने आई, जिससे नाराज होकर विधायक धरने पर बैठ गए। किच्छा की नई अनाज मंडी में गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। विधायक तिलक राज बेहड़ ने क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पता चला कि 300 कुंतल की तौल सीमा के बावजूद अब तक केवल 293 कुंतल गेहूं की ही खरीद हो पाई है। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होने के बावजूद 16 दिन बीत जाने पर भी खरीद की रफ्तार बेहद धीमी रहने से किसानों में भी नाराजगी देखी गई। नहीं तुल रहा, बुरे हाल है, अधिकारियों ने सरेंडर कर रखा है और लिमिट नहीं दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। देखिए पूरी गेहूं पड़ी हुई है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने आज वृद्ध समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारियों सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित वर्तमान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है या नहीं। मंत्री खजान दास ने अधिकारियों से अब तक पूर्ण हो चुकी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बैठक के
दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के कार्यों में नवीनता और नवाचार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं उन्हें समय सीमा के भीतर शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो नई जन कल्याणकारी योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं उन्हें बिना किसी विलंब के तत्काल प्रभाव से धरातल पर उतारा जाए ताकि जनता को उनका सीधा लाभ मिल सके। देखिए, आज एक वृद्ध समाज कल्याण की बैठक आज सभी अधिकारियों को, जहां जिला समाज अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहे और पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी बन के तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है और ये भी कहा गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, उसी के निमित्त दिशा निर्देश दिए गए और जो योजनाएं अभी चालू है उसको शीघ्र पूरी करें और जो योजनाएं शुरू करने के लिए अभी शुरू नहीं की गई उसको शुरू किया जाए, ये दिशा निर्देश उनको दिए। टिहरी बांध में सी प्लेन उतारने का तीसरा ट्रायल भी सफल रहा। गुरुवार को तीसरे दिन देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से टेक ऑफ 19 सीटर सी प्लेन दोपहर करीब 5 बजे कोटी कॉलोनी टिहरी झील में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। स्काई हाई प्राइवेट हब प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ 19 सीटर सी प्लेन लगातार तीसरे दिन भी कोटी कॉलोनी टिहरी झील में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन पर्यटन को ग्लोबल डेस्टिनेशन में लेकर जाना है, इसके तहत राज्य सरकार द्वारा लगातार पर्यटन क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत सी प्लेन टिहरी झील में उतारा गया है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का